हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो यहाँ पर 12th केमिस्ट्री जो स्टार्ट की है उसका पार्ट नंबर 20 है। अभी तक टॉपिक नंबर 10 हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन के टॉपिक्स यानी पार्ट 90 नहीं देखे हैं तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट वीडियो में देख लेना है। यहाँ पर आप लोग को हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, उसके बाद एमिन टॉपिक्स, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को कवर करा चुका हूँ। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे हाइलोबेंजीन और हाइलोएरिन बनाने की विधि है, यानी कि हाइलोबेंजीन या हाइलोएरिन कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझिए कि जो ये बेंज यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन्स बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, एरिन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन भी बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, एरिन बोलते हैं। और इसके ऊपर अगर एक्स आ जाए, अगर इसके ऊपर एक्स आ जाए तो उसको हाइलोबेंजीन बोलते हैं या हाइलोएरिन बोलते हैं। एक्स का मतलब बाबू क्या होता है ये आप लोग समझिएगा। एक्स का मतलब यहाँ पर होता है वर्ग 17 के तत्व। वर्ग 17 के तत्वों में आते हैं फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आई का मतलब क्या होता है, आयोडो आता है। अब इसी में से हम लोग चारों को कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर एक्स के जगह पर कभी हम लोग यहाँ पर एक्स के जगह पर हम लोग लिख देंगे एफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन हो गया या फ्लोरोएरिन हो जाएगा। इसी एक्स के जगह पर बी आर लिखेंगे तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। इसी आप लोग एक्स के जगह पर आई लिखेंगे तो आयोडोबेंजीन हो जाएगा। तो इस तरफ से ये आयोडोएरिन हो जाएगा इस तरफ से। और इसको मानकर चलिए बी आर लिख दिया, एफ लिख दिया तो क्या हो गया, फ्लोरोबेंजीन हो गया। ये आप लोगों को क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन ये आयोडोएरिन ये किस तरह से बनाए जाते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि हाइलोबेंजीन या हाइलोएरिन कैसे बनाया जाता है। तो एक्स का बेंजीन के ऊपर एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरोबेंजीन। बेंजीन के एक्स के ऊपर हाइलोबेंजीन या हाइलोएरिन बोलते हैं। और एक्स क्या होता है, वर्ग 17 के तत्व तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी एक एक जगह बेंजीन के ऊपर एफ बन जाएगा तो फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर बी आर बन जाएगा तो ब्रोमोबेंजीन। और ये अभिक्रिया कैसे बनाते हैं यहाँ पर हम लोग पहले समझेंगे। सबसे पहले आता है बेंजीन के क्लोरीकरण से, बेंजीन के क्लोरीकरण से। तो ये बेंजीन आप लोग को पता हो गया, इसको बेंजीन बोलते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिन बोलते हैं। अब हम लोग बेंजीन का क्लोरीकरण यानी Cl2, क्लोरीनीकरण मतलब क्या होता है, Cl। क्लोरीकरण मतलब इसको Cl2 से रिएक्शंस कराते हैं अनाद्र AlCl3। AlCl3 क्या होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, लुईस अम्ल बोलते हैं। इसके साथ हम लोग इसका रिएक्शंस कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, याद रखना है कि ये बेंजीन हो गया बाबू और इसके बाउंड यहाँ पर Cl हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, Cl हो गया तो एक केवल Cl बच गया। और यहाँ से वो बेंजीन से एक बाउंड काटते तो एक हाइड्रोजन बच जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, HCl बोलेंगे। तो ये प्राप्त हो गया क्या, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया, यानी बेंजीन के ऊपर Cl यानी कि क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया। और यही हम लोग को हाइलोबेंजीन प्राप्त करना है, हाइलोएरिन। यानी कि हाइलो का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरह से बेंजीन के ऊपर प्राप्त करना है। तो पहला हम लोग को क्लोरोबेंजीन यहाँ पर प्राप्त कर लिए। अब हम लोग आते हैं VVI पॉइंट्स पर, यहाँ पर समझिएगा। और ये एग्जाम्स में भर भर के पूछे जाते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये अभिक्रिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अभिक्रिया, यहां से हम लोग ऐसे समझेंगे कि आप लोगों को एग्जाम्स में 100 या 100% की बात करते हैं तो एग्जाम से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शंस आएंगे। अब इसको याद रखना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शंस आएगा तो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये सब बेंजीन के बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन और N डबल बाउंड NCl, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो क्या होता है, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को यानी बेंजीन के ऊपर N डबल बाउंड NCl, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl2 क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं, गर्म करते हैं उपस्थिति में, तो हम लोग को क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो ये वाला बेंजीन यहाँ पर लिख दिए और ये Cl है तो बाबू Cl लिख दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। और बचता क्या है, N2 यानी NN2 है तो प्लस में N2 नाइट्रोजन यहाँ से निकल गया। और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंडमायर अभिक्रिया यहाँ पर हम लोग बोलते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ तक बाबू समझ में सबको आया। अब यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर बाबू अब समझिएगा। अब यहाँ पर हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की ही बात कर रहे हैं। हाँ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की ही बात कर रहे थे। यहाँ पर आप लोग को तो पहला हम लोग क्या प्राप्त कर लिया बाबू,
क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर लिया सेंडमायर अभिक्रिया से। और यही भी क्या होता है, सेंडमायर अभिक्रिया होता है। जहां पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिखाई दे वहां पर सेंडमायर अभिक्रिया याद रख लेना है। तो ये बेंजीन के ऊपर एन डबल बाउंड NCl, इसको हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। और ये कब हो रहा है, वो क्यूप्रस ब्रोमाइड की अभिक्रिया करा रहे हैं। किसके, क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं। किसका, तो यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर एन डबल बाउंड NCl और CuBr को क्या बोलते हैं, क्यूप्रस ब्रोमाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या प्राप्त होगा, वो बेंजीन प्राप्त कर लिए और ये Br उठाकर यहाँ पर लिख देते, इसको ब्रोमोबेंजीन हो गया। अब देखिए Cu और Cl, तो CuCl को क्या बोलते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड बोलते हैं। और एक N को क्या बोलेंगे, N2 यानी नाइट्रोजन यहाँ पर निकल गया। तो इसको हम लोग क्या निकाल दिए, ब्रोमोबेंजीन यहाँ पर निकाल दिए। और सारे ये रिएक्शंस क्या होते हैं, सेंडमायर रिएक्शंस यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ब्रोमोबेंजीन निकाल दिए और यहाँ पर हम लोग क्लोरोबेंजीन निकाल दिए। अब हमको क्या निकालना है बाबू, आयोडोबेंजीन से निकालना है। तो फिर एक बेंजीन के ऊपर एन डबल बाउंड NCl, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। लिख भी देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये याद रखना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कैसे, आप समझिए, ये बेंजीन हो गया, डाई मतलब क्या होता है, दो, और जोनियम मतलब क्या होता है, N2, यानी बेंजीन लिख दिए, डाई मतलब दो, और जोनियम मतलब N2, और क्लोराइड मतलब Cl। ये हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। KI इसके साथ अभिक्रिया करते हैं। KI मतलब क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड। KI मतलब क्या होता है वो, पोटेशियम आयोडाइड के साथ ये अभिक्रिया कराते हैं। तो रिएक्शंस आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर बेंजीन से आ गया और फिर ये I यहाँ पर चल गया, तो क्या हो गया बाबू, यहाँ पर आयोडोबेंजीन का हम लोग प्राप्त हो गया। I यहाँ पर चल गया तो I निकाल दिया आयोडोबेंजीन। अब बचता क्या है बाबू, तो N2 बचता है, तो N2 यहाँ पर लिख दिए, तो ये N2 भी खत्म। अब बचेगा K और Cl, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, KCl, जिसको पोटेशियम क्लोराइड कहा जाता है। और ये आप लोगों को भी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंडमायर अभिक्रिया यहाँ पर बोलते हैं। यहाँ तक कंप्लीट। अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट VBI समझिए, सारे रिएक्शंस VBI है, गटरमैन और यहाँ पर सेंडमायर अभिक्रिया का यहाँ पर दिया गया है। देखिए गटरमैन रिएक्शन यानी गटरमैन अभिक्रिया, नाम तो दे रहा है कि गटर यानी गड्ढा को क्या करना है, साफ करना है, तो इसको क्या बोलेंगे, गटरमैन अभिक्रिया। और गटरमैन अभिक्रिया नाम देता है, लेकिन ये होता किससे अभिक्रिया कराते हैं, सेंडमायर अभिक्रिया से। ये याद रखना है, गटरमैन अभिक्रिया कहता है और रिएक्शंस किससे कराता है, सेंडमायर अभिक्रिया से। पागल बनाता है ये, सुनिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर तो गटरमैन अभिक्रिया तो दे दिया, और बच्चे को क्या काम करता है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, 1 मिनट। अब यहाँ पर देखिए नाम क्या रखता है, नाम रखता है गटरमैन और काम करता है सेंडमायर अभिक्रिया की तरह, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराता है और नाम अपना क्या रखता है, गटरमैन हो, गड्ढा साफ करता हूँ। लेकिन यहाँ पर गटरमैन रिएक्शंस की बात करते हैं तो ये बेंजीन के ऊपर एन डबल बाउंड NCl, इसको सेंडमायर अभिक्रिया कहा जाता है बाबू। और इसी अभिक्रिया को हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। यहाँ पर लिख नहीं रहे, यहाँ पर समझिए, बेंजीन के ऊपर एन डबल बाउंड NCl, सारे रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के हैं। तो क्यूप्रस के उपस्थिति में कराते हैं, किसके उपस्थिति में, क्यूप्रस के उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ बेंजीन के ऊपर यहाँ पर Cl प्राप्त हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन यहाँ पर बाबू प्राप्त कर लिए, क्लोरोबेंजीन प्राप्त किए। अब बचता क्या है, N2 ये बचेगा, NN2 है तो यहाँ पर N2 यहाँ पर लिख दिए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर इसके दूसरे से, यहाँ पर कि बेंजीन डाइजोनियम Br आ गया तो क्या हो गया, ब्रोमाइड। यहाँ पर Cl था तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोल रहे थे। अब यहाँ पर बेंजीन एन डबल बाउंड NBr आ गया तो बेंजीन डाइजोनियम क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड बोलेंगे। और क्यूप्रस से यहाँ पर अभिक्रिया करा रहे हैं तो बाबू क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर बेंजीन और ये Br ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो गया। बेंजीन निकाल दिया, Br प्राप्त हो गया, तो इसको क्या बोले, ब्रोमोबेंजीन। और क्या बचेगा, N2 बचेगा, तो प्लस में N2 यहाँ पर निकाल दिए और ब्रोमोबेंजीन यहाँ पर प्राप्त कर दिए। तो ये गटरमैन रिएक्शंस यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। आ गया समझ में, थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये क्या है, वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर एन डबल बाउंड N और Br, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन। और एन डबल बाउंड N यानी बेंजीन डाई मतलब दो, और जोनियम मतलब क्या हो गया, N2, और ब्रोमाइड मतलब Br। इसकी अभिक्रिया क्यूप्रस के साथ उपस्थिति में कराई जाती है। तो ये बेंजीन प्राप्त हो गया, Br यानी इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे। और N2 यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ पर मुक्त हो जाता है। ये इसका नाम तो होता है गटरमैन अभिक्रिया, लेकिन गटरमैन का काम नहीं करता है, ये सेंडमायर अभिक्रिया के साथ इसका रिएक्शंस कराते हैं। तो ये अभिक्रिया आप लोगों को सेंडमायर अभिक्रिया और गटरमैन अभिक्रिया, इसको दोनों को हम कंप्लीट करा दिए।
अब इसके आगे आप लोगों को पार्ट्स जो हम लाएंगे उसमें आप लोगों को कुछ यहाँ पर यहाँ पर जो भौतिक गुण के बारे में समझेंगे, एराइल, एलाइल और बेंजाइल के बारे में समझेंगे, और एक अभिक्रिया है बॉल्ज सीबन अभिक्रिया के भी बारे में हम लोग समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स। और आगे